लड़का कभी कोशिश किया बात करने का? उससे बात कल चैनल वाला सामने ही बात करा रहे थे। हम जब बात करने लगे, जवाब मांगने लगे तो फोन ही करते थे। अच्छा, फिर बात नहीं हुई आपसे? क्या नाम है? लड़का से हमने कल बात किया था, उसके कल फैमिली वाले आए थे मेरे पास और उससे हमने सारा बातचीत किया। उसका पिताजी आया था, उसका भाई भी आया था और लड़का भी आया था। उसके बाद आज कंप्रोमाइज करने की बात किया था, जो हम आपसे बात किए थे ना। हम सर डीएनए टेस्ट करा के उसके बाद जो मेरे पास रिपोर्ट आएगा, जो जवाब आएगा, उसके बाद ही हम उसको एक्सेप्ट करें या कुछ भी। तो हमने बोला कि आप कानून से तो बाहर हो नहीं, कानून के दायरे के अंदर अभी तो लड़की आपकी वाइफ है। भले आप तुम झांसा दे के किया क्या क्या, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन हमें कहने का मतलब है कि अब वो कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। आज हम उसको बात किए थे कल रात में, फाइनल बोलोगे तो करना है। अब हमारे कहने का मतलब है कि अब इसके आगे क्या किया जाए। कन्या विवाह सोसाइटी जो गया और बिहार से चल के आए, इन सब कुछ जानना चाह रहे हैं, जो विकास भैया है। सबसे पहले मेरा चैनल का स्वागत है भैया। धन्यवाद। बहुत बड़ा न्यूज चैनल वाला आए हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, इसमें कोई जो इनका न्याय नहीं मिल रहा है, इसका बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? न्याय के बारे में हम लोग कल बात किए हैं। 2 दिन पहले हमारी इनसे बात हुई थी और उसके बाद उनको इनसे न्याय मिलने थी, मतलब आवेदन देने के बाद मैंने लड़का वाले से संपर्क किया था। तो लड़का वाले और लड़का के पिताजी, उसके भाई, सारे लोग आए थे। सारा मुद्दा पे बातचीत हुआ। लड़का का कहना है कि सर ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ, वो झूठ बोल रही है। और इनका कहना है कि हम अगर झूठ बोले होते तो दरवाजा, यहाँ इस गांव में 100 घर है, हम किसी के भी दरवाजे पे जाके बैठ गए होते। दूसरी चीज, जो ये कहानी बता रही है, तो कहानी बताने में कहीं ना कहीं तो कुछ सच्चाई है। अब बिना सच्चाई के तो ये लड़की ब्लेम नहीं लगा सकती है। फिर भी इसका भी कहना है कि अगर रिपोर्ट जो जांच डीएनए टेस्ट या जो भी मेडिकल टेस्ट होती है, उसके बाद जो रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट के बाद हमको जो सजा मिलेगा वो हम मानने के लिए तैयार है। अधिकार भी ये लड़की तभी बोल रही है कि हमको तभी अधिकार मिले जब रिपोर्ट आ जाए, यानी फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है, तो जरूर कुछ न कुछ सच्चाई है। अब लड़का कोई दिमाग लगा करके अगर खेलना चाह रहा होगा तो कानून से आज तक न कोई बचा है न बच पाएगा। लेकिन मैंने इस लड़की से यही बात किया कि अगर मान लो सपोजेड बाबू तुम्हारा रिपोर्ट आने में अभी टाइम लगेगा, महीना 2 महीना 6 महीना भी लग सकता है, क्योंकि कानून के कोर्ट का मामला में हम लोग तो खुद देखे हैं कि एक कोर्ट में केस कीजिए तो उसको न्याय मिलते मिलते 8 साल 10 साल हो जाता है। तब तक जो आदमी गलत किया है वो राजा बन के निकल जाता है, और जो सही है, जो फंसा हुआ है, उसको जल्दी न्याय भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कोर्ट में होता है। अब रह गई बात, इसका पहले आवेदन में थाना में आवेदन दिया गया है, FIR हुआ है। तो अगर जब तक जांच रिपोर्ट के लिए जो आयु है, वो आयु अगर नहीं मांग करते हैं या लड़की के आवेदन के बिहाफ में अगर कोई सहयोग नहीं मिलता है, तो जब तक थाना या प्रशासन नहीं जा सकते हैं तो हम लोग तो जा नहीं सकते हैं। हम लोग तो सामाजिक के नाते ही इनको जितना सपोर्ट बनेगा हम लोग करेंगे। लेकिन कानून के मामले में तो कानूनन पदाधिकारी जो होंगे वही इसको सपोर्ट कर सकते हैं। अब बिना कानूनन सपोर्ट के कोई इनको हेल्प भी नहीं कर पा रहा है। अब ये अकेले रह रही है, इसी चूल्हा पे खाना बनाती है, घर में ताला लगा हुआ है। तो हम लोगों ने बोला कि अब रिपोर्ट और जांच का मामला है तो इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब कानून का भी इंतजार हम लोग करें, लेकिन अब कानून भी तभी इसको न्याय दिला पाएगा जब एक्शन जल्दी लेंगे। क्या लगता है जो कन्या विकास सोसाइटी जो गया बिहार से चल के आए, इससे कुछ अवसर पड़ेगा? अरे बिल्कुल, क्या बात करते हैं। ऐसा केस हम लोगों ने बहुत सॉल्व किया है। ये तो कुछ नहीं है, ये प्रताड़ना का केस 7-7 साल से लोग त्याग किए हुए अलग अलग था। वो पति पत्नी का हम लोग बोकारो स्टील सिटी का मैटर सॉर्ट आउट किया हूँ। अभी 2-3 दिन पहले एक गिरिडीह या कोडरमा का मैटर है, उस लड़की का प्रताड़ित रात में हुआ। थाना प्रशासन, देखिए होता क्या है कि लोग फोन करते हैं, लेकिन थोड़ा कानून और प्रशासन जो है ना, वो जल्दी नहीं ले पाते हैं एक्शन। उन लोगों को मजाक लगता है। लेकिन हम लोगों ने जब एक्शन लेता है और हम लोग जब फोन करते हैं, तब उसके बाद थोड़ा सा मिलता है। और आगे बात नहीं मिलने का, तो अगर इसको कल तक प्रशासन के द्वारा या यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा सहयोग नहीं मिलेगा ना, तो फिर इस लड़की को लेकर के और हम लोग जाएंगे सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ। फिर वहीं से जो न्याय मिलना होगा मिलेगा, उसके बाद हम लोगों को भी जो करना होगा हम लोग करेंगे। अब हम लोग तो कानून तो है नहीं कि हम सजा दे दें या हम घर का ताला तोड़ दें। हम लोग तो कानून के बाहर जा ही नहीं सकते हैं। अब हम लोग सामाजिक न्याय के नाते जितना मदद करना होगा हम लोग करेंगे। अगर ये लड़की का सारा बयान गलत निकल गया, बच्चा उसके लड़का का नहीं होगा या इसके साथ लड़की का किस तरह का कुछ संबंध नहीं होगा, उसके बाद कानून और हम दोनों इसको जो सजा देना होगा हम देंगे। तो मंजूर है बाबू तुमको ना? मंजूर है ना? हाँ, तो बस ये भी तैयार है। इसी बात पे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जब इतना फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है तो इसको तुरंत न्याय दिलाना चाहिए था। सर, झारखंड में झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, वो महिलाएं के मैया सम्मान निधि योजना दे रहे हैं और महिलाएं के सम्मान दे रहे हैं। इसका बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जो अभी 15 से 20 दिन से ही धरना दी है, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री वो यहाँ के मालिक है, पूरे झारखंड सरकार
सरकार है यहाँ के, और जाहिर सी बात है कि योजना निकाल रहे हैं तो योजना वो दे भी रहे हैं। इस अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले अभी जो नए डीजीपी साहब जब ज्वाइन किए थे तो मामला निकला था कि हर थाना में और हर प्रखंड में बैठ करके जनता दरबार लगाना है। उसके बाद होगा कि कोई भी थाना में आवेदन देगा तो कोई भी आनाकानी FIR करने में नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है। आवेदन जा रहा है, FIR हो रहा है 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद। तो ऊपर के जो पदाधिकारी होते हैं ना, उनके द्वारा मार्गदर्शन और दिशा निर्देश दिया जाता है, वो रियल दिया जाता है, चाहे वो सरकार हो चाहे सरकार के पदाधिकारी हो। गलत करते हैं नीचे वाले पदाधिकारी सटने नहीं देते हैं, नीचे वाले पदाधिकारी उतना एक्शन नहीं लेते हैं, और जिसकी वजह से बिचौलिए लोग परेशान होते रहते हैं, दर दर भटकते रहते हैं। लेकिन अब भटकने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इनके पास कोई दौड़ने वाला नहीं है। अब ये तो उठ के कोर्ट नहीं जा सकती है, दौड़ के SP के यहाँ नहीं जा सकती है, दौड़ के हमारे मुख्यमंत्री के यहाँ। बोल रहे थे कि 8-15 दिन पहले हम लोग आए थे तो बोल रहे थे कि महिला थाना में आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, आवेदन महिला थाना में दिया गया था, लेकिन इसका FIR हो चुका है, FIR हो चुका है। लड़का वाले बेल भी कर, इतना देर क्यों? अब यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि कानून का बात है ना। अब उसमें हम तो दरोगा नहीं है और हम यहाँ के SSP नहीं है, SP नहीं है कि हम गए और बोल दिए कि बाबू उसको अरेस्ट करो, बाबू उसको जेल भेज दो या उसको ये कर लो। अब हम तो सामाजिक नाते गुहार ही न लगा सकते हैं प्रशासन के पास, चाहे वो प्रशासन हो चाहे सरकार हो। हम लोग गुहार लगा सकते हैं। दिशा और निर्देश कौन दे सकते हैं? जो पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उन लोग का चलेगा। हम लोग थोड़ी, हम लोग तो सोशल एक्टिविटी के लोग हैं, हम लोग सोशल वर्कर हैं। हम लोग सोशल वर्कर के माध्यम से मान लीजिए जो सामाजिक न्याय से उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उसमें हम लोग न्याय दिला सकते हैं। कानूनन में तो न्याय हम लोग नहीं दिला सकते ना। अब लड़का बोल रहा है DNA के बाद फिर रखने के लिए बोल रहा है, इसका प्रेम क्या कहना चाह रहा हूँ? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि लड़का जो बोल रहा है कि DNA टेस्ट के बाद ही रखेगा, तो हम बोले कि तुमको हम रखने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं। जब ये तुम्हारे दरवाजे पे आ गई है तो पहला प्राथमिकता है कि अगर तुम्हारा कहीं भी दिल में अगर सच्चाई है थोड़ा सा भी, तो इसको रहने का जगह दो। पत्नी का अधिकार तभी देना है और बच्चे का बाप का नाम तभी देना है जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपका DNA का अगर रिपोर्ट सही आ जाता है तो आपको रिश्ता भी देना होगा, अधिकार भी देना होगा और सजा भी जाना होगा। उसमें सजा भी दिलाएंगे हम लोग, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। जब लड़की बिना प्रूफ का इतना दिन रह के भटक रही है और लड़का सोचेगा कि DNA के बाद तड़पा करके हम फिर रख लेंगे और कानून के नजर में बच जाएंगे, तो भी नहीं होगा। अगर साबित हुआ तो उसको सजा भी मिलेगा और अधिकार भी देना पड़ेगा। और अगर ये गलत करेगी तो फिर इसको भी सजा मिलेगा और इसका भी सारा अधिकार छीन जाएगा। महिला के बिहाफ में भी हम जाकर के स्थानीय प्रशासन SP साहब से मिलेंगे, DC साहब से मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ से क्या रिजल्ट आता है, तब फिर हम लोग फिर रांची तक जाएंगे।